कर्ज़े जान ड्रामे की अगली किस्त तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आज की किस्त में आपने देखा कि बुरहान को काफ़ी ज़्यादा हैरत का झटका लगता है जब इसे पता चला कि नशवा बिस्मा आंटी की बेटी है। वो इसे पसंद तो करता था डे वन से, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि वो इसकी कज़न निकल आएगी। अब नशवा जो खुद भी नहीं जान पाई कि वो बुरहान सर के लिए क्या फ़ील करती है, अपनी माँ के सामने मेरे बुरहान सर कहते हुए इसे अंदाज़ा ही नहीं कि वो कितनी क्यूट लग रही थी। खैर, फरियाल के साथ बुरहान को बातें करते देख इसे काफ़ी जेलसी होती है और इसके बाद आसिम अंकल से बात करते हुए फैसला कर लेती है कि वो अपनी माँ की खुशियाँ इन्हें वापस दिला कर रहेगी। आसिम अंकल से मिलकर आने के बाद वो अपनी माँ से बैठकर बात करती है कि आसिम अंकल पुरानी एल्बम खोलकर बैठे थे, इतनी प्यारी तस्वीरें थी इनके पास आपकी, आपकी लव स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। वो अपनी माँ से सवाल करती है क्योंकि आसिम अंकल की आंखों में आज भी अपनी माँ के लिए इश्क देख आई है। यहाँ पर माँ से पूछने की जिसारत कर बैठी, लेकिन बिस्मा अपनी बेटी के सामने अपने दिल का हाल नहीं खोल सकती। अपने अंदर ही अपने जज्बात को दबा कर बैठी हैं, सोचों में गुम। और वहीं बुरहान घर वापस पहुंचता है तो अपने बाप को पुरानी एल्बम्स में खोए देख इनके पास बैठ जाता है, सारी तस्वीरें देखता है, एक एक के बारे में पूछता है और फिर अपने बाप से कहता है कि आप बिस्मा आंटी से शादी कर लें। आसिम बुरहान का चेहरा देखता रहा। ख्वाहिश तो इसकी भी यही थी बरसों से, लेकिन ना तब पूरी हो सकी और अब तो शायद हो ही ना सके, क्योंकि बिस्मा वो बिस्मा ही नहीं रही। वो पहले से भी ज़्यादा कम हिम्मत और कमज़ोर हो चुकी है। इधर बारात का दिन आ पहुंचा। बिनिश काफ़ी प्यारी लग रही है दुल्हन बनकर, वहीं नशवा भी किसी से कम नहीं। बुरहान तो इसे देखते ही रह गया। ऐसे में वो बुरहान सर को अपना मोबाइल पकड़ा कर कहती है कि मेरी और बिनिश की तस्वीर तो खींच दें, यादगार रहेगी। और ऐसे में बुरहान नशवा से कहते हैं कि यू आर लुकिंग डैम ब्यूटीफुल, इंडिविजुअल पिक्चर्स ले लेते हैं अगर आप इजाज़त दें तो। इससे पहले कि नशवा कुछ कहती, बिनिश छेड़ती है, ओह माय गॉड, अगर आप इजाज़त दें तो। इसकी इस बात पर जहां बुरहान मुस्कुरा देता है, वहीं नशवा का भी शर्म से बुरा हाल। इसे अंदाज़ा नहीं था कि बुरहान सर इससे ऐसे बात कर सकते हैं, इसकी ऐसे तारीफ़ कर सकते हैं। खैर, बिनिश की रुखसती के वक्त नशवा काफ़ी उदास है, क्योंकि इस घर में इसकी माँ के बाद यही तो इसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। रुखसत होकर यहाँ से चली गई। इसके बाद बुरहान, फरियाल और नशवा तीनों एक साथ शायद किसी ढाबे पर बैठे हैं या घर पर ही चाय पी रहे हैं, जब बुरहान फरियाल से सवाल करता है, आपने अभी तक शादी नहीं की। इस पर फरियाल जवाब देती है कि शादी तब ही होनी चाहिए जब फ्रिक्वेंसीज मैच कर जाएं। कभी कभार इतना ही काफ़ी होता है किसी का साथ आपको खुशी दे जाए। अब इन दोनों की बातें सुनकर नशवा सामने बैठी जेलिस हो रही है और इसकी आंखों में आंसू भी हैं, जो बड़ी मुश्किल से जब्त कर रही है। वहीं घर पर बरकत बेगम फरियाल की माँ से बात करती है कि अमार को तो तुमने देख ही लिया, कितना मासूम और अच्छा पोता है मेरा, लाखों में एक। क्या कहती हो, मुबारक दिन देखकर इन दोनों का भी निकाह कर लें। ये सुनकर फरियाल की माँ थोड़ा हिचकिचा जाती हैं कि इतनी भी जल्दी क्या है बीजान। वो अपनी बेटी से इस बारे में बात करती हैं, लेकिन अमार से ज़्यादा इन्हें बुरहान अच्छा लगा और वो इस ख्याल का इजहार फरियाल के सामने भी कर देती हैं, क्योंकि फरियाल को खुद भी बुरहान पसंद आया था। लेकिन वहाँ नशवा के दिल का तो हाल ही अजीब है, जो बुरहान सर को फरियाल के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ऐसे में जब बख्तियार साहब को अंदाज़ा होगा कि बुरहान और नशवा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो वो इस बहते दरिया में तूफान लाने के लिए अपनी माँ के सामने कहेंगे कि फरियाल ने तो अम्मार के लिए इनकार कर दिया, अब बेहतर यही होगा कि घर की बच्ची को घर में रखा जाए। अम्मार के लिए नशवा से बेहतर कोई और लड़की हो ही नहीं सकती। वक्त एक बार फिर से खुद को दोहराने वाला है। अब बेड़ियाँ बिस्मा के पाँव से उतार कर नशवा के पाँव में डालने का वक्त आ चुका है। दादी तो कभी नहीं चाहेंगी कि इनकी इतने होनहार लाडले पोते की शादी इस बिस्मा की बेटी नशवा से हो, लेकिन क्या कर सकती हैं, इनके अमार की रेपुटेशन देखकर कोई भी माँ अपनी बेटी देने को तैयार नहीं।